गुरु पुष्य योग सुख समृद्धि और संपन्नता दिलाने वाला होता है। इस योग को 27 नक्षत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भूमि, भवन, वाहन और सोने की खरीदारी करने के लिए यह दिन बहुत ही शुभ होता है। इस शुभ योग में किए गए कार्यों में सफलता और शुभता में वृद्धि होने के साथ ही माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। गुरु पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 8वां नक्षत्र है। देवगुरु बृहस्पति इस नक्षत्र के देवता हैं और शनिदेव को इस नक्षत्र की दिशा का प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त है। बृहस्पति को शुभता, बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, वहीं शनिदेव को स्थायित्व का। इसलिए इन दोनों का योग मिलकर पुष्य नक्षत्र को शुभ और चिर स्थायी बना देता है। साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म भी पुष्य नक्षत्र में होने से ये नक्षत्र और भी खास होता है। गुरु पुष्य योग में कुछ खास और आसान उपायों को करने से माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जा सकता है, जिससे घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है और आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं। आज आपको बताएंगे साल 2024 में गुरु पुष्य योग कब कब बनेंगे और इस दिन करने वाले आसान उपाय कौन कौन से हैं। गुरु पुष्य योग में खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन कुछ खास चीजों की खरीदारी करने से घर में शुभता आती है और उसका शुभ फल जीवन भर प्राप्त होता है, उसी प्रकार से गुरु पुष्य योग में की गई खरीदारी से भी दुर्भाग्य दूर होता है और जीवन भर घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस योग में यदि कोई नया काम प्रारंभ किया जाए तो वह कार्य भी सफल रहता है। आज की इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि गुरु पुष्य नक्षत्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार की खरीदारी इस दिन करना शुभ रहेगा। साल 2024 में इस बार कुल 5 बार गुरु पुष्य योग बन रहा है, जिसमें 25 जनवरी को गुरु पुष्य योग बना था और अब 22 फरवरी गुरुवार के दिन गुरु पुष्य योग रहेगा और गुरु पुष्य योग का प्रारंभ होगा 21 फरवरी बुधवार की दोपहर 2:17 से, जिसकी समाप्ति 22 फरवरी बृहस्पतिवार की शाम 4:43 पर होगी। इसके बाद 26 सितंबर को गुरु पुष्य योग रहेगा, फिर 24 अक्टूबर को और इसके अलावा 21 नवंबर को गुरु पुष्य योग का निर्माण होगा। गुरु पुष्य नक्षत्र के इस शुभ संयोग में यात्रा शुरू करना, विद्या ग्रहण करना, नए शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना हो या फिर गुरु से मंत्र दीक्षा लेनी हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, धार्मिक अनुष्ठान कोई करना हो या फिर आपको राजकीय कार्यों में सफलता प्राप्त करनी हो, तो उसमें आप गुरु पुष्य योग में कुछ उपाय कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र की धातु सोना है, इसलिए इस योग में सोना खरीदने से सुख समृद्धि बनी रहती है। खरीदारी करने के अलावा आप अपने पैसे यदि निवेश करना चाहते हो, जैसे कि रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड में, शेयर में लगाना चाहते हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहते हो, तो आज का दिन बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। गुरु पुष्य योग में किए जाने वाले कुछ खास उपाय हैं, जैसे कि जिन लोगों की कुंडली में चांडाल दोष हो या फिर श्रापित दोष हो, पितृ दोष हो, विष दोष हो, किसी भी तरह का कोई ग्रह दोष हो, शनि की 7.5 हो, तो आज के दिन वे लोग गुरु पुष्य नक्षत्र में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। खुद पढ़ ना पाए तो आप सुन भी सकते हैं और पाठ करने या पढ़ने के बाद आप पीली वस्तुओं का दान करें। किसी भी पीली वस्तु का दान आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, जैसे कि आप हल्दी का दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र का, पीली मिठाई का या पीले फलों का भी दान कर सकते हैं। दूसरा, घर में सुख संपन्नता बनी रहे, इसके लिए आप गुरु पुष्य नक्षत्र में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी पर हल्दी अर्पित करके उस हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाकर जिस जगह भी आप अपने घर में धन रखते हैं, रुपए रखते हैं या तिजोरी हो, तो वहां पर आप उस हल्दी और पानी से मिले हुए लेप से श्री लिख दीजिए। अगला उपाय है, अगर आप अपने घर पर माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास पाना चाहते हो या फिर माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हो, तो दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध को डालकर माँ लक्ष्मी जी का अभिषेक करके फिर घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि का वास रहे, इसके लिए घी मिश्रित गुड़ को रोटी के साथ गौ माता को खिला दें।
गौ माता को घी और गुड़ रोटी खिलाने से हर प्रकार की ग्रह बाधा, ग्रह दोष दूर हो जाते हैं और आने वाला संकट भी दूर हो जाता है। जिस परिवार में अक्सर कलह क्लेश रहता हो, ऐसे लोगों को कलह क्लेश से मुक्ति और परिवार के सभी सदस्यों के बीच में प्रेम बनाए रखने के लिए शाम को आरती करने के बाद कपूर से पीली सरसों जलाकर पूरे घर में घुमाना चाहिए। गुरु पुष्य योग में आप पीली दाल, खिचड़ी, चावल, बेसन, कड़ी या बूंदी के लड्डू आदि का भी वितरण कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। इनका आप सेवन भी कर सकते हैं। इस नक्षत्र में शिल्प, चित्रकला और पुस्तक आदि जैसे कि धार्मिक पुस्तकें या आप अपनी पढ़ाई लिखाई के काम में आने वाली पुस्तकें भी खरीद सकते हैं। आज के दिन नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप विद्या आरंभ करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, नई दुकान खोलना चाहते हो, कोई नया बिजनेस करना चाहते हो, यदि आप लेखक हैं, कुछ नया लिखना चाहते हो, या आप अपना कोई भी इंस्टीट्यूट आदि खोलना चाहते हो, कोई भी नया काम आप अपने करियर से जुड़ा हुआ करना चाहते हो, तो वो इस शुभ योग में किया जा सकता है। पुष्य नक्षत्र में एक काम सभी लोगों को करना चाहिए। जो लोग महंगी धातु नहीं खरीद सकते या कोई नया काम नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोग भी आज पुष्य नक्षत्र में दिव्य औषधियों को लाकर उनकी पूजा करें। माँ लक्ष्मी जी को और धन के देवता कुबेर देवता को और धन्वंतरी भगवान को अर्पित करें। ऐसा करने से भी घर में सुख समृद्धि आती है, परिवार में कोई भी रोगी नहीं रहता, अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी जी की कृपा से घर में सदा धन के भंडार भरे रहते हैं। आप औषधियों में जो भी आसान सी औषधियाँ हों, बहुत ही काम में आने वाली औषधियाँ हों, आप उन्हें ला सकते हैं। मसालों के रूप में कुछ औषधियाँ होती हैं, जैसे आप तेज पत्ता, कढ़ी, लौंग, इलायची आदि भी खरीद कर ला सकते हैं। अब इस योग में ऐसे कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए? देखिए, गुरु पुष्य योग में सोने की खरीदारी करना तो बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन जो सोना या सोने से बनी कोई भी वस्तु आप खरीद कर लाए हैं, कोई आभूषण खरीद कर लाए हैं, तो ऐसे में यदि परिवार में कोई सुहागिन महिला है तो उन्हें आज के दिन यानी जिस समय गुरु पुष्य योग लगा हुआ हो उस समय ऐसे नए आभूषण नहीं पहनने चाहिए। गुरु पुष्य योग बीतने के बाद आप आभूषण पहन सकते हैं। विद्वानों का ये भी मानना है कि गुरु पुष्य योग में विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुष्य नक्षत्र को श्री ब्रह्मा जी का श्राप मिला हुआ है। इसलिए ये नक्षत्र विवाह हेतु वर्जित माना गया है। विवाह को छोड़कर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि गुरु पुष्य योग में करने से सफल हो जाते हैं। क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि ग्रह हैं, इसलिए इस नक्षत्र के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे शनिदेव क्रोधित हो जाएं, जैसे नशा इत्यादि करना, ब्याज पर रुपए देना, किसी से कर्ज लेना, झूठ बोलना या स्त्री का अपमान करना और परिवार में कलह क्लेश करना। पुष्य नक्षत्र को बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है, इसलिए इस नक्षत्र में किसी भी प्रकार के तामसिक या अपवित्र कार्य भी नहीं करने चाहिए। घर में सुख शांति के लिए इस योग में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और हवन भी अवश्य करना चाहिए। आज के दिन लोग विशेष तौर पर श्री यंत्र की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। लोगों को मंदिर जाकर केले के पेड़ के नीचे जल, चने की दाल और गुड़ चना अर्पित करना चाहिए। इस नक्षत्र में शुभ योग में आप माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम श्री लक्ष्मी नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, भगवान विष्णु के इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। तुलसी जी की पूजा करने से भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इस योग में तमाम तरह के बुरे प्रभाव अच्छे में बदल जाते हैं। इस योग में जो कार्य सबसे शुभ और जरूरी होते हैं वो है खरीदारी करना। कहा जाता है कि इस शुभ योग में खरीदारी करने से व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ योग में माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से, पीपल और शमी के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति को अपनी मनोकामनाओं के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।